हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यह बेसिक और फंडामेंटल कंप्यूटर्स का सेकंड पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कंप्यूटर के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है। तो कंप्यूटर का उपयोग किस में हो रहा है? मेडिकल में हो रहा है, यानी स्वास्थ्य सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का उपयोग करके मरीजों की बीमारी का पता लगाया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अस्पतालों में मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई करने में किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग एक्सरे करने और मरीजों को मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। यह मरीजों के दिल की गति को मापने में भी उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे जो ईसीजी है, या आपकी जब आपको कोई मेजर समस्या हो जाती है तो आपकी पल्स रेट चलती है, वह कैसे चलती है? वह कंप्यूटर में ही बताई जाती है। इसके अलावा आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, आँखों की जाँच, कानों की जाँच कैसे की जाती है? कंप्यूटर की मदद से तो की जाती है। अब दूसरा कंप्यूटर का उपयोग है कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन में। कंप्यूटर का इस्तेमाल संचार यानी कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। आज के समय में संचार करने के लिए कंप्यूटर एक लोकप्रिय विकल्प है। कंप्यूटर का उपयोग करके यूजर घर घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकता है और घर बैठे मीटिंग कर सकता है, और घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए भी यूजर स्काइप और जूम जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे, जब मोबाइल का युग नहीं था तो उसके पहले कंप्यूटर थे, तो क्या बोलते हैं, फेसबुक कंप्यूटर की मदद से चलाया जाता था, ऑरकुट फेसबुक की मदद से चलाया जाता था। और जब पहले यूट्यूब हुआ करता था 2005 में, तो उस समय कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे। साथ ही मोबाइल तो ना के बराबर थे, तो जिनके पास कंप्यूटर हुआ करता था और जिनके पास नेट हुआ करता था मेट्रो सिटी में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में, वहां पर क्या करते थे लोग, कंप्यूटर की मदद से यूट्यूब की वीडियो देखा करते थे। अब देखिए कंप्यूटर का उपयोग घर में कैसे किया जाता है। देखिए, इसका उपयोग घरों में बहुत से कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए। इसके अलावा छात्रों के द्वारा कंप्यूटर का उपयोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भी किया जाता है। देखिए, आज का समय कंप्यूटर का युग है, और जो ऑनलाइन स्टडी है वो कैसे की जाती है? कंप्यूटर की मदद से की जाती है। अब देखिए, साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग, सुपर कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। यह कंप्यूटर विज्ञान में नई खोज करने में मदद करता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी और भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी मापने के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर कंप्यूटर का उपयोग डेटा को इकट्ठा करने के लिए, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए और स्टोर करने के लिए करते हैं। अब जैसे कि जो बड़े-बड़े डैम बनाए जाते हैं या बुर्ज खलीफा बनाई जाती है, तो बुर्ज खलीफा बनाने के बाद उसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना, इसकी प्लानिंग कैसे करना, ये सब कैसे हुआ? कंप्यूटर की मदद से ही तो हुआ है। जहाँ पर इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियर थे या जो अदर प्रकार के इंजीनियर थे, कंप्यूटर की मदद से बुर्ज खलीफा बनाई थी उनने। अब है उद्योग यानी इंडस्ट्री। कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़ी कंपनियों में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, इंटीरियर डिजाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट के सैंपल को डिजाइन करने के लिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे अमेजोन क्या है, फ्लिपकार्ट क्या है, ये भी तो ऑनलाइन शॉपिंग है। आधुनिक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए किया जाता है। छोटे बड़े व्यवसाय कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग भी
कहा जाता है। जैसे अमेज़न क्या है, वही तो है। अब बहुत सारे लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, जो बड़े-बड़े यूट्यूब पर गेमर होते हैं, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से ही तो गेम खेलते हैं। कंप्यूटर गेम्स काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल गेमर्स के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से गेम खेलते वक्त यूज़र को अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। अब कंप्यूटर का उपयोग बैंक में भी किया जा रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल बैंक में भी किया जाता है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग पैसे को ट्रांसफ़र और पैसों को जमा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे एटीएम क्या है, वो भी तो कंप्यूटर का ही एक रूप है। अब आर्ट, है ना? पेंटिंग बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कला के क्षेत्र में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग करके हम चित्रों को बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं और वीडियो को एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए भी हम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑनलाइन फ़िल्में देखने के लिए, गाने सुनने के लिए, गेम खेलने के लिए भी किया जाता है। आधुनिक समय में कंप्यूटर मनोरंजन करने का एक लोकप्रिय साधन। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो मूवी हैं, वह लैपटॉप में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, गेमिंग करते हैं और गाने सुनते हैं। वो कैसे करते हैं? कंप्यूटर की मदद से करते हैं। इसके अब देखिए, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, पहला ईज़ी टू यूज़, इस्तेमाल करने में आसान। कंप्यूटर का उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। इसका उपयोग करने के लिए ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे यदि आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है तो आपको बहुत बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़ा-सा अभ्यास करके आप कंप्यूटर को अच्छे से चला पाएँगे। अब है मल्टीटास्किंग में कंप्यूटर का उपयोग। देखिए क्या है? यह मल्टीटास्किंग होता है का यानी कंप्यूटर का एक समय में एक से अधिक कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। अब है तेज गति, कंप्यूटर की क्या होती है? तेज गति होती है। कंप्यूटर काफ़ी तेज होते हैं, जिसकी वजह से यह अपने सभी कार्यों को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। क्योंकि यह तेज गति से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से यूज़र काफ़ी समय बचता है। देखिए, गणना करने में, पेंटिंग बनाने में, गेमिंग खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या ब्लॉगिंग करने के लिए, ये क्या है, कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और इसमें आसानी से सब चीज़ें हो जाती हैं। अब कंप्यूटर का क्या उपयोग है? सटीकता यानी एक्यूरेसी, यह यूज़र को बिल्कुल सटीक परिणाम देते हैं। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को आसानी से हल करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि लाखों या करोड़ों की गणनाएँ कंप्यूटर विथिन अ सेकंड कर देता है, जबकि इंसान को करने में बहुत समस्या जाती है। अब है स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है, जिसकी वजह से यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब क्या है? रिड्यूस पेपर वर्क, बिल्कुल सही। पेपर, कागज का कम इस्तेमाल किया जाता है यदि कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप यदि किसी डाटा को कंप्यूटर की मदद से निकालेंगे प्रिंट आउट, तो कागज की बर्बादी होगी और कागज किससे बनते हैं? पेड़ों से बनते हैं। इसके लिए पेड़ों की कटाई होगी, जिससे एनवायरनमेंट को भी खतरा होगा। ठीक है? कंप्यूटर में सारा काम डिजिटल होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में कागज का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। यह पेड़ों को बचाने में अहम भूमिका भी निभाते हैं, क्योंकि कागज में पेड़ों की मदद से ही बनाया जाता है। अब है प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। यह उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इंसानों की तुलना में कंप्यूटर अधिक मात्रा में काम कर सकता है। कंप्यूटर 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन घंटे लगातार काम कर सकता है। अब कंप्यूटर के डिसएडवांटेज क्या, यानी कंप्यूटर के नुकसान क्या है? साइबर क्राइम, आप देखते होंगे कि आपसे ओटीपी लेंगे और आपका पूरा अकाउंट बैलेंस खाली कर देंगे। या कंप्यूटर या मोबाइल में आप कोई भी एक लिंक पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा हैक हो जाएगा या आपकी सिक्योरिटी लीक हो जाएगी, आपकी फोटो या वीडियो लीक हो जाएंगी। तो ये कैसे होता है? ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर में साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है। साइबर क्राइम का अर्थ होता है कि इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध करना। आजकल कंप्यूटर का उपयोग डेटा की चोरी, लोगों के साथ फ्रॉड और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जाता है। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि एआई से गलत फोटो बनाई जाती है, एआई से गलत वीडियो बनाए जाते हैं और सामने वाले को ब्लैकमेल करके उससे पैसे लिए जाते हैं। पर यदि ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस में यदि आप
जाएंगे तो पुलिस आपकी मदद करेगी। अब है वायरस। कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करके डेटा को डिलीट कर देता है, डेटा की चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। आपने एक फेमस वायरस के बारे में सुना होगा जो है कॉपी वायरस। मतलब जैसे यदि वो वायरस आपके कंप्यूटर में जाता है, हर चीज को शॉर्टकट कर देता है। तो यानी आपका यदि वीडियो है तो वीडियो को शॉर्टकट कर देगा, फिर आपका वीडियो कभी नहीं चलेगा। या फिर मैंने कॉपी गलत बोल दिया, शॉर्टकट वायरस होता है। यदि आप सर्च करेंगे, यदि वो आपके सिस्टम में आता है तो आपकी पूरी फाइल है, पूरी फोटो, हर चीज को वो क्या कर देता है, शॉर्टकट बना देता है, यानी फिर वो चलती नहीं है। अब तीसरा है नो माइंड, कोई दिमाग नहीं। कंप्यूटर के पास हम इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकता या खुद से कोई कार्य नहीं कर सकता। यह केवल उतना ही कार्य करेगा जितना यूजर कमांड देगा। जैसे आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, पहली मूवी, तो टर्मिनेटर में क्या रहता है, रोबोट जो रहता है वो खुद सोच सकता है। तो ये किसकी मदद से सोच सकता है, ये एआई की मदद से सोच सकता है। फ्यूचर में एआई इतना एडवांस हो जाएगा और कंप्यूटर इतने एडवांस होंगे कि वह खुद की सोचने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। अब है ह्यूमन डिपेंडेंट, यानी मनुष्य पर निर्भर है। धीरे धीरे कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे एआई की मदद से कि वह खुद ही हर चीज सोच पाएंगे। कंप्यूटर को चलाने के लिए इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर खुद से चालू नहीं हो सकता, यह बात सही है। पर जब एआई की मदद से कंप्यूटर इतने शक्तिशाली होंगे कि वो खुद को चालू कर लेंगे, खुद को बंद कर लेंगे और खुद ही सोच पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक खतरा है इंसानों के लिए। अब हेल्थ इशू यानी स्वास्थ्य समस्या। कंप्यूटर को लगातार चलाने से यूजर को शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिर दर्द, कमर दर्द, उंगलियों में दर्द और आंख कमजोर होना। देखिए, कंप्यूटर में यदि आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बैठेंगे तो आपकी आंखों में समस्या आएगी, आपके सिर में समस्या आएगी, आपके चूंकि आप लंबे समय तक एक ही कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो आपकी मांसपेशियों में अकड़न आएगी, आपकी कमर में दर्द होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि आपकी हेल्थ बिगाड़ देता है कंप्यूटर। जैसे एक्सपेंसिव यानी महंगा, कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं और इन्हें मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। बिल्कुल सही। यदि आप कंप्यूटर मिनिमम बनवाने जाते हैं तो कम से कम 20,000 रुपए का मिनिमम कंप्यूटर तो बनता ही है। फिर आप जब मॉनिटर लेंगे तो 5 से 7,000 का मॉनिटर आएगा। यानी एक कंप्यूटर को बनाने के लिए आपको 30,000 रुपए मिनिमम खर्च करने होंगे, जो कि इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए इतना पैसा। अब एडिक्शन यानी लत। अधिक मात्रा में कंप्यूटर का उपयोग करने से कंप्यूटर की लत लग जाती है। लोग पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बार कंप्यूटर से लोग मूवी दिन भर देखते रहते हैं, दिन भर गेम खेलते रहते हैं। तो क्या होता है, इससे उन्हें कंप्यूटर की लत लग जाती है। और क्या होता है, कंप्यूटर की लत लगने से आपकी आंखें खराब होती हैं, कान खराब होते हैं, दिमाग भी आपका सिर दर्द करने लगता है। तो ऐसी इस प्रकार की समस्या आपको आने लगती हैं। अब देखिए कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां होती हैं। तो देखिए, पहली पीढ़ी है 1940 से 1956 तक, जिसमें वैक्यूम ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। फिर दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 तक, जहां ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। फिर तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1971, जिसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। जो चौथी पीढ़ी है वो है 1971 से 1985 तक, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किए जाते थे। और पांचवी पीढ़ी है वर्तमान में मौजूद जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, अगले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगते हैं वो भी एआई बेस्ड प्रोसेसर आने लगेंगे, आप देखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि एआई का जमाना आ चुका है। चैट जीपीटी, परफेक्सिटी, गूगल जेमिनी और ना जाने कितने एआई फीचर्स हैं, एआई फीचर सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें आप कुछ डालोगे आपको तुरंत ही पूरी जानकारी मिल जाती है। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, हम और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर तकनीकी, शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। वैसे कंप्यूटर को हिंदी में संगणक और अभिकलक यंत्र कहा जाता है। एक कंप्यूटर गणितीय गणना करते समय मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक गति और सटीकता के साथ काम करता है। कंप्यूटर प्रति सेकंड लाखों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर का जनक क्या, जो मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, देखिए अब कंप्यूटर का मुख्य कार्य
यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट के अनुरूप आउटपुट प्रदान करना है। आउटपुट दिए गए परिणामों में विश्वसनीयता, सटीकता, शुद्धता लाना कंप्यूटर की योग्यता है। कंप्यूटर का कार्य बड़ी संख्याओं में तीव्र गति से हल करना भी है। आप गणित को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं, जिनके बारे में नीचे दिया गया है। तो कितने प्रकार हैं? पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और फिर क्या है, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इनको हम थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। तो पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसका इस्तेमाल एक समय में केवल एक ही व्यक्ति ही कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रो कंप्यूटर एक बहुत ही छोटा कंप्यूटर होता है जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात इसका सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। देखिए, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसमें जो सीपीयू होता है वो माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। देखिए, यह कंप्यूटर का आकार मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफी छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर वजन में हल्के होते हैं और इनका मूल्य भी बहुत कम होता है। यह एक मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, अर्थात इसमें एक समय में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसा कि इंटरनेट चलाना, वर्ड में काम करना, गाने सुनना आदि, यानी आप पावर पॉइंट चला सकते हैं, पावर वर्ड चला सकते हैं, इस तरीके के। देखिए, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण 1970 के दशक में हुआ था। कंप्यूटर का इस्तेमाल घरेलू उपकरणों यानी होम एप्लीकेशन जैसे माइक्रोवेव, टीवी, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। दुनिया के पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम माइकल था, जिसे इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया था। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण क्या हैं? स्मार्ट वॉच है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, टैबलेट है जो आप चलाते हैं, और स्मार्टफोन है, ये माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? इनका आकार काफी छोटा होता है, इसलिए इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा क्या है? इसे आसानी से खरीदा जा सकता है क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही कम होती है। इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, चौथा क्या है? इसमें सेमीकंडक्टर चिप, अर्धचालक चिप का उपयोग किया जाता है। पांचवा क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। अब मिनी कंप्यूटर क्या है? देखिए, मिनी कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिनका आकार न ज्यादा छोटा होता है और न ज्यादा ही बड़ा होता है, अर्थात यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होता है? छोटा होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार का कंप्यूटर होता है जिसमें सामान्य कंप्यूटर की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। इसका मतलब यह है कि इसे एक समय में बहुत सारे यूजर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का और क्या उपयोग है? देखिए, मिनी कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी होता है, जिसका मतलब यह है कि इसमें हम एक समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु यह मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली होती हैं। मिनी कंप्यूटर को 1960 के दशक में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा विकसित किया गया था। मिनी कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। इसमें दो या दो से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके उदाहरण क्या हैं? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है IBM AS400, हनीवेल 200, मोटोरोला 68040 और देखिए MV1500 है। अब मिनी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, मिनी कंप्यूटर काफी हल्के होते हैं जिसके कारण इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरा, यह मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कम खर्चीला और अर्थात सस्ते होते हैं। यह काफी तेज गति से कार्यों को करता है। चौथा क्या है? एक बार चार्ज करने पर यह लंबे समय तक चलता है। पांचवा क्या है? यह कंप्यूटर एक समय में 4 से 200 यूजर्स को सपोर्ट करता है। बताइए, इतना खतरनाक होता है कंप्यूटर ये मिनी। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। अब है दूसरा, यह बहुत ही शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसका आकार और
कार्यक्षमता मिनी और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड बहुत ही अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक समय में एक से अधिक यूजर कर सकते हैं। 1950 के दशक में आईबीएम के द्वारा विकसित डेवलप किया गया, यानी आईबीएम के द्वारा इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को विकसित किया गया था। इसका उपयोग बड़ी कंपनियां, सरकारी अफसर में अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना रुके दिन के 24 घंटे काम कर सकता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण क्या? आईबीएम जेड सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL 39, CDC साइबर, ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, इनकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती, अर्थात यह बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। यह विश्वसनीय होता है, जो काफी लंबे समय तक चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोसेस के दौरान त्रुटि यानी एरर होने की संभावना बहुत कम होती है। यदि किसी वजह से त्रुटि होती है तो यह प्रदर्शन को प्रभावित किए बिना उसे तुरंत ठीक कर देता है। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जिसका उपयोग एनालॉग डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। और देखिए दूसरे शब्दों में कहें तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह, फ्रीक्वेंसी, तीव्रता और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। भौतिक मात्राएं तापमान, दाब, गति, लंबाई, चौड़ाई आदि होता है। देखिए जो कहना चाहिए, जो यह कंप्यूटर होता है एनालॉग, यह डाटा की गणना करता है, जैसे तापमान कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, दाब कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, हवा की गति कितनी होगी, समुद्र की गहराई कितनी है, घर की गहराई या ऊंचाई कितनी रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में तापमान कैसा रहेगा, पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसमें यह प्रयोग होता है। इसके देखो एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल हम दैनिक जीवन में रेफ्रिजरेटर, स्पीडोमीटर जैसे डिवाइसों में करते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हवाई जहाज, पनडुब्बियों में भी किया जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप में, वैज्ञानिक कार्यों में, टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। देखिए एनालॉग कंप्यूटर को पेट्रोल पंप में करते हैं कि आपको 1 लीटर पेट्रोल डलाना है कि 2 लीटर डलाना है, कि आपको कितना डलवाना है पेट्रोल। इसके अलावा टेलीफोन में भी एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ नंबरों का इस्तेमाल होता है। चूंकि वैज्ञानिक कार्य एनालॉग पर बेस होते हैं, डाटा पर बेस होते हैं, इसलिए वहाँ भी एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता ही है। जैसे नासा हुआ, इसरो हुआ, DRDO हुआ, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण जैसे स्पीडोमीटर, यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर मापने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑटो गैसोलीन पंप, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। अब थर्मोमीटर, यह भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीजों के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। अब एनालॉग कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? पहला, यह कंप्यूटर ट्रांसड्यूसर की मदद के बिना गणना करने की अनुमति नहीं देता है। अब दूसरा क्या है, इसमें बहुत सारी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। एनालॉग कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड काफी धीमी होती है। एनालॉग कंप्यूटर ज्यादातर मैकेनिक या इलेक्ट्रिकल मशीन होते हैं जो जोड़, गुणा, घटाव और भाग जैसे कार्य कर सकते हैं। अब तापमान आप कैसे नापेंगे? तापमान भी तो संख्याओं में नापा जाता है ना। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? पांचवा, वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या 0 और 1 पर काम करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किसी भी काम को करने के लिए बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग करता है क्योंकि यह कंप्यूटर केवल अंकों यानी 0 और 1 को ही समझता है। और देखिए क्या है,
डिजिटल कंप्यूटर के पास स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके द्वारा यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में सक्षम होता है। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है और इनका इस्तेमाल दैनिक जीवन में भी किया जाता है। सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को 1940 के दशक में विकसित किया गया था। तब इसे सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही विकसित किया गया था। अब देखिए, आज के समय में इसका उपयोग सिर्फ गणितीय कार्य करने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका उपयोग बहुत सारे कार्यों को करने के लिए भी किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है एप्पल मैक, कैलकुलेटर, IBM PC, डिजिटल क्लॉक। अब डिजिटल कंप्यूटर की क्या विशेषता है? पहला, डिजिटल कंप्यूटर में हम बड़ी मात्रा में जानकारी को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, यह स्टोर डेटा को आवश्यकता के अनुसार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यह ज़्यादा महंगे नहीं होते। चौथा, यह तेज गति से कार्यों को पूरा करता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसमें डेटा को डिजिटल रूप में संसाधित प्रोसेस किया जा सकता है। यह मल्टीटास्किंग होता है, अर्थात इसमें हम एक समय में बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर सकते हैं। अब देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों की विशेषताएं शामिल होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन दोनों कंप्यूटर की कार्यक्षमता होती है, यानी फंक्शन होते हैं। देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कठिन गणना कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसरो या नासा हुआ, DRDO हुआ। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को प्राप्त करता है और उन्हें प्रोसेस करने से पहले डिजिटल डेटा में बदल देता है। सरल शब्दों में कहें तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने में काम करता है। यह कंप्यूटर का इस्तेमाल पेट्रोल पंप, हवाई जहाज, हॉस्पिटल और वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण, स्पीडोमीटर, यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब थर्मोमीटर, यह भी हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा, ऑटो गैसोलीन पंप, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। अब आप सोचेंगे इनका इस्तेमाल इसरो या DRDO में कैसा होता होगा, तो वह इस्तेमाल तो करते होंगे क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर की चीज़ों की गणना करता है, तो ज़्यादा मात्रा में नहीं तो थोड़ी सी मात्रा में तो यह हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पेट्रोल पंप बता दिया, तो आप कहेंगे कि DRDO इसरो में कैसे होगा। वह हर प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं जिससे वह डाटा को समझ सकें, देख सकें और अच्छा कार्य कर सकें। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर काफ़ी तेज होती है, जो तेज गति से गणना करते हैं। दूसरा, यह यूजर को सटीक परिणाम दिखाता है। यह बड़ी बड़ी इक्वेशन को हल करने में सक्षम होता है। यह ऑनलाइन डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग है। देखिए, सातवां, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। यह काफ़ी तेज कंप्यूटर होते हैं जो अपने कार्यों को बहुत कम समय में पूरा करते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक होते हैं जिनका इस्तेमाल विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर, यह एक सेकंड में अरबों निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इस कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं जिनकी वजह से इस कंप्यूटर में काम करने की स्पीड तेज होती है। और देखिए, सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग से संबंधित कार्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी करने में, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च आदि में किया जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रोजर क्रे के द्वारा विकसित किया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा परीक्षणों के लिए भी किया जाता है। अब देखिए, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है परम 8000,
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर IBM सुमित, और देखिए सनवे, टीहू-लाइट, NUDT, ताहिरी 2 और क्रे HPE हाइप ट्रिनिटी। अब देखिए सुपर कंप्यूटर की विशेषता, यह कंप्यूटर काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, यह काफ़ी महंगे कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के कार्य करने की गति काफ़ी तेज होती है। यह 1 सेकंड में अरबों खरबों की गणना करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। पांचवा क्या है, यह सुपर कंप्यूटर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पासवर्ड को डिक्रिप्ट किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु हथियारों को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में, जो चौथा वीडियो आएगा या पांचवा वीडियो आएगा, उसमें हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्ते दोस्तों।